जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का अखान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। जय हिंद बेटा, आफरीन, नेहा, कुंदन, सृष्टि, प्रिया, मुन्ना, सबको जय हिंद, सभी को राधे राधे। हाँ, स्वाति, नैना, राना, अभिजीत, सबको जय हिंद। खुशी, अनु, दीप्ति, सबको जय हिंद। गोल्डी, अनुज पाठक, सबको जय हिंद। ये सबको जय हिंद। चलिए शुरू करें। जय हिंद। जय। लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे, एक बार बताएंगे। लास्ट कौन सा प्लेस हम लोगों ने किया था? लास्ट प्लेस हमने क्या क्या किया था? हाँ, बनवाली तक हो गया था। चलो, बनवाली के बाद अगला अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्लेस आपका हो जाता है क्या? कोट दीजिए। इंपॉर्टेंट प्लेस हम लोग कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम लोग इस क्लास में। रिमेनिंग पार्ट इसमें देखते हैं हम लोग इस क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे? कोट दीजिए पर। ये छोटे छोटे प्लेस हैं, कोट दीजिए। बस कुछ दो चार प्लेस और हैं, उसके बाद में ये आपका ये वाला पार्ट का जो इंपॉर्टेंट प्लेस वाला है ये खत्म हो जाएगा। को डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किसने किया था? कौन से रिवर पर है, मतलब खोज किसने किया था? कौन सी नदी पर है और कौन से प्लेस में है? कौन से स्थान में है, ठीक है। ये तीन चीजें आपकी होती हैं। तो इसको खोजने वाले फजल धुरे और फजल अहमद खान। तो खोजने वाले कौन होते? धुरे। तो खोजने वाले कौन थे? धुरे। यानी कौन हो जाते हैं? धुरे। धुरे और फजल अहमद खान। फजल अहमद खान कौन हो जाता है? फजल अहमद खान। कौन से ईयर में खोजते हैं ये लोग? तो 1935 में खोजते हैं, 1935 में, और ये 1955 में खोजते हैं। ये 1955 में। ये कौन सी नदी पर है? कोट दीजिए। तो इंडस रिवर पे है। इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। कौन से स्थान पर है बच्चा? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। एक हाँ, तो फजल अहमद खान और धुरे के द्वारा खोजा गया था। अब खुदाई में क्या क्या मिलते हैं? तो खुदाई में कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। तो कोट दीजिए सिंध में स्थित है। बार बार पूछता है कौन खोजते हैं, तो धुरे के द्वारा खोजा गया था, फजल अहमद खान के द्वारा खोजा गया था, पाकिस्तान में स्थित है। खुदाई में कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हमें क्या मिलता है? हम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हमें मिलते हैं, आप स्किप कर सकते हो आर्कियोलॉजिकल फाइंड, प्लेस इसमें याद रखना जरूरी है। एक बाणाग्र मिलते हैं, कांसे की चूड़ियां मिलती है, धातु के उपकरण मिलते हैं, कुछ हथियार मिलते हैं, बैल और देवी माँ की मूर्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात है मोस्टली प्लेसेस में यहाँ पर आप कुछ नहीं याद रहे तो वेपन्स के रूप में चाकू टाइप से मिलता है, तो हथियार मिलते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर आपको हथियार के साक्ष्य मिले, ठीक है, जहां पर कोई भी एविडेंस मिले आपको वेपन्स के, ठीक है। ये प्लेस एक होता है, हाँ, मेटल टूल्स भी कह सकते हो उसी को, मेटल टूल्स होता है, वेपन्स होते हैं, स्टैचू ऑफ बुल, मदर गॉडेस, ये सब मिलते हैं। ये आपके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं खुदाई में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रंगपुर की बात कर लेते हैं। तो प्लेस आपके महत्वपूर्ण प्लेसेस में हो गए। इसके बाद अगले प्लेस की तरफ अगर हम लोग आ जाते हैं तो अगला प्लेस आपका आ जाता है रंगपुर की बात कर लेते हैं।
अगला प्लेस आपका आ जाता है कौन सा, रंगपुर। कहां हो जाएगा, रंगपुर। रंगपुर। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, अब इसका सेम वही पैटर्न फॉलो करना है कि खोज किसने किया था। सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने किया था इसका, खोज किसने किया था, कौन से रिवर पर स्थित है, नदी कौन सा हो जाएगा, और तीसरा हो जाता है इंपॉर्टेंट प्लेस की बात कर लेते हैं हम लोग, स्थान कौन सा। ये तीन के तीन चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो प्लेस आपका हो जाता है कौन सा, तो प्लेस आपका हो जाता है गुजरात, MS वत्स, SR राव। तो खोजकर्ता कौन होते हैं, MS वत्स और SR राव। कौन हो जाते हैं, MS वत्स एवं SR राव। MS वत्स एवं SR राव, ठीक है। कौन सी नदी पर होगा ये, तो मादर नदी कहलाता है ये। कौन सी नदी कहलाएगा, मादर नदी। और कौन सा प्लेस हो जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, गुजरात में। कौन सा प्लेस हो जाएगा, गुजरात में। कौन सा प्लेस हो जाता है, गुजरात में, ठीक है। तो रंगपुर में इसकी खुदाई हुई थी। हाँ, रंगनाथ राव होते हैं और माधव स्वरूप वत्स होते हैं, ये लोग खुदाई कराते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों लोग खुदाई कराते हैं। और कौन सी नदी पर हो जाएगा, तो मादर नदी कहलाती है, जो गुजरात में स्थित है। खुदाई में हमें क्या क्या मिलते हैं, तो खुदाई में दो तीन चीजें। पहला पॉइंट तो ये ऐसा प्लेस है यहाँ पर कोई सील नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई सील नहीं मिला है। नो एविडेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ सील। यहाँ पर इस प्लेस में एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी अवशेष ना ही मिला है, ना कोई मुद्रा मिली है। मुद्रा का मतलब यहाँ पर मुहर से होता है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। यहाँ पर कोई भी सील नहीं मिला है, यहाँ पर कोई मुहर नहीं मिला है, ठीक। यहाँ पर कोई भी मुहर नहीं मिला है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्लेस है जहां पर ना कोई मुहर मिलता है, ना ही मात्र देवी की मूर्ति मिलती है। हाँ, कोई भी चीज यहां पर नहीं मिलता, न मात्र देवी की मूर्ति मिलती है, न मोहर मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पे और क्या मिलता है, धान की भूसी, कच्ची ईंटी के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक, ये सब मिलते हैं। सभी को वॉइस इशू आ रहा है क्या, सभी लोग बताएंगे, सभी को वॉइस की इशू आ रही क्या, सभी को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब वॉइस इशू आ रहा है, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक बार चेक करिए जरा वॉइस भाई। वॉइस इशू, वॉइस इशू, वॉइस इशू, चलो ठीक कर रहे हैं, अभी देख लेंगे। कुछ बच्चों का क्लियर है, कुछ बच्चों का क्लियर नहीं है, चलो अभी देख लेंगे, चेक कर लिया जाएगा। वॉइस गूंज रहा है, कोई बात नहीं, ये तो थोड़ी बहुत चलता रहता है। तो ना कोई धान की भूसी मिलती है, ना कच्ची ईंटों के दुर्ग मिलते हैं, ना ही नालियां मिलती, ना ही मिट्टी के मृदवान मिलते हैं, ना पत्थर के फलक मिलते हैं, ठीक। ये सब कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती। मड ब्रिक्स मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये जरूर अंडरलाइन कर लेना। इसमें आपको दो चीजें याद रखना, एक मड ब्रिक्स, एक पैडी हस्प, दो को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बाकी स्किप कर दीजिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कौन सा प्लेस, रंगपुर आपका हो गया। रंगपुर के बाद अगला जो प्लेस होता है, ठीक, हाँ, ब्रोकन पीसेस का, इसके बाद आता है आपका कौन सा, तो आलमगीरपुर। कौन सा प्लेस हो गया, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है, कौन सी जगह पर है आलमगीरपुर, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। तो पहला पॉइंट आता है, किसने डिस्कवर किया था इसको,
डिस्कवर किसने किया था? कौन से नदी पर स्थित है बताएंगे? कौन से नदी पर स्थित है? कौन से प्लेस पर स्थित है? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या है? पुरातात्विक प्राप्तियां क्या क्या है? इसको खोज करने वाले होते हैं कौन? वाई डी शर्मा, यानी क्या? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था आलमगीरपुर को 1958 में, 1958 एडी में खोजा गया था। कौन से नदी पर है बच्चा पूछेगा तो हिंडन नदी पर है आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर। कौन सा स्थान हो जाएगा तो आंसर बताएंगे मेरठ, कहां पर? यूपी में। पुरातात्विक प्राप्तियां का क्या क्या मिल रहे हैं तो ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर, ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर, ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर, ठीक, ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर यानी तांबे के टूटे हुए टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े, टुकड़े, टॉयज, खिलौने एटसेट्रा कर दीजिए, आदि खिलौने आदि ये सब मिलते हैं। तो ब्रोकन पीसेस ऑफ कॉपर, बस यही खाली लिखना, बाकी छोड़ देना है। तो ये सब मिलते हैं हमें कहां से? आलमगीरपुर से सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं रोपड़ की बात कर लेते हैं। रोपड़ कहां पर है, क्या क्या मिलता है? तो रोपड़ आपका पंजाब में, हमने आपको लिखाया है कि जो ये प्लेस है, ये प्लेस सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी बाउंड्री मानी जाती है? ये मैंने आप लोगों को लिखाया है कि कौन सी बाउंड्री मानी जाती है। इसके बाद आता है रोपड़, रोपड़, रोपड़ खोजा किसने था, को डिस्कवर किसने किया था, कौन से रिवर पर है, कौन से प्लेस पर है? तो देखो, रोपड़ की खोज करने वाले जो थे उनका नाम क्या होता? वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा के द्वारा खोजा गया था 1955-56 में। ईयर आप याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा प्लेस कौन सी नदी पर है ये जरूर याद रखना है। रोपड़ आपका हो जाता है कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। कौन सा? सतलज नदी। और प्लेस कौन सा हो जाएगा रोपड़? तो पंजाब में। प्लेस कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब में है रोपड़। ठीक है, चलो भाई, खुदाई में यहां पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं? तो खुदाई में हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोपड़ आपका कहां पर हो जाएगा? पंजाब में। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, यहां पर मनुष्य के साथ एक अंडे के आकार का एक कब्र है, ऐसे अंडे के आकार का एक कब्र बना हुआ है, उसमें एक मनुष्य को रखा गया, एक ह्यूमन का बॉडी है, इसके एक अंडे के आकार का एक कब्र है, छोटा सा ओवल है, अंडे के आकार का एक कब्र है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अंडे के आकार का एक कब्र है, इसी में क्या कर दिया गया है? एक मनुष्य का लाश है, एक ह्यूमन है, और ह्यूमन के साथ ये क्या रखा गया? यहाँ पर एक कुल्हाड़ी रख दी गई, एक एक्स रख दिया गया, उसी के साथ एक कुल्हाड़ी रख दी गई उसके साथ, और उसी के साथ एक डॉग को रख दिया गया, एक डॉग को दफना दिया गया। ठीक है, एक डॉग को दफना दिया गया। ठीक, हाँ देखो बच्चों ने डॉग वॉग बनाना आता था? बिल्कुल नहीं आता है बनाना। एक डॉग को रख दिया गया, तीन चीजें एक साथ रख देगा, और ओवल पिट है, ये ध्यान रखिएगा। एक अंडे के आकार का कब्र है, इसे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। एविडेंस ऑफ ए डॉग buried with a human corpse, a copper axe in an oval pits have been found here।
तो ये पूछा जाता है बार बार कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है। तो ये आपका हो जाता है कौन सा प्लेस, रोपड़ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्लेस हो जाएगा, और रोपड़ प्लेस आपका हो जाता है। रोपड़ के बाद आ जाते हैं एक और प्लेस है जिसे हम लोग राखी गढ़ी कहते हैं। ठीक, राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा किया गया था? एक और प्लेस हो जाता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपका कहां पर है, कौन सी जगह पर है, तो ध्यान रखिएगा। डिस्कवर किसने किया था? और कौन से प्लेस पर स्थित है, और क्या क्या खुदाई में मिला है? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पुरातात्विक प्राप्तियां। तो डिस्कवर किसने किया था? रफीक मुगल के द्वारा। रफीक मुगल के द्वारा, और किसके द्वारा? अमरींद्र नाथ के द्वारा। अमरींद्र नाथ। कौन सा प्लेस पर है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हरियाणा। कौन सा प्लेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा, कौन सा प्लेस हो जाएगा, हरियाणा। खुदाई में हमें क्या मिलता है, तो ड्रेनेज पैटर्न एडवांस लेवल का। यहां पर ड्रेनेज पैटर्न खूब बढ़िया मिलता है। पहले तो फायर अल्टार कर देना है, यानी क्या खुदाई मिलेगा, अग्निवेदिका। दूसरा खुदाई में हमें क्या मिलता है बच्चा, ड्रेनेज सिस्टम पूरा एडवांस लेवल का। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जल निकासी प्रणाली, राखी गढ़ी का बढ़िया था। आज भी देखने को मिलता है कैसे कैसे होता है। ठीक है, एटसेट्रा कर दो। तो ये सारी की सारी, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां पे मिल रही है, तो राखी गढ़ी में। तो ये तो हो गया इनका मेन का मेन प्लेस। ठीक है, मेन का मेन प्लेस हो गए कौन से, राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं। अब आते हैं इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे प्लेसेस हैं, उनका कोई काउंटेबल नहीं है, उनको फालतू वाले हैं, लेकिन ध्यान में थोड़ा सा रखना है। यहां पर जैसे देखो, यहां पर दिख रहा होगा आपका, कुछ प्लेस और दो एक ऐड करेंगे इसमें हम लोग। देखो यहां पर कुछ प्लेस हैं जो कि कभी कभी भूले भटके पूछ लेते हैं। जैसे यहां पर देखो, देसलपुर गुजरात में है, आपके प्लेस में हो जाता है कौन सा, देसलपुर गुजरात। आपके प्लेस में हो जाता है पाबू मठ, देसलपुर गुजरात हो गया, पाबू मठ गुजरात हो गया। रंगपुर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, शिकारपुर है, चनोली है, कुणाल है, करणपुरा है, ये सब आपके हो जाते हैं कहां पर, हरियाणा राजस्थान। गनेरीवाल पंजाब में है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो आप देख सकते हो कहां कहां पर है, कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा दो प्लेस आप और देख सकते हो। आप दो प्लेस में कौन कौन से हो जाते हैं आपके, तो दो प्लेस यहां पर आप बात करोगे कौन कौन से हो जाएंगे। अफगानिस्तान में सोर्तगोई, कौन सा बच्चा, सोर्तगोई एंड मुंडीगाक। सोर्तगोई एंड मुंडीगाक ये कहां पर हो जाएंगे, अफगानिस्तान में। ठीक है, सोर्तगोई एवं मुंडीगाक। सोर्तगोई एवं मुंडीगाक।
ये दोनों प्लेस कहाँ हो जाएंगे? अफगानिस्तान में। चलो ATC कर देना। ठीक, नोटेड। चलिए भाई, हाँ नोट कर लिया सभी ने? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं है। कहाँ पढ़े हो बच्चा? कौन मास्टर पढ़ाया तुमको? हाँ, पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। सुरकोड्डा में घोड़े घोड़े के दांत नहीं मिले हैं। सुरकोड्डा पढ़ाया है ना? सुरकोड्डा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डी मिली है। तुम मोहनजोदारो लेके घूम रहे हो। हाँ, इसलिए कहता हूं अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छा ज्ञान रहेगा। चवन्नी वाले टीचर से पढ़ोगे, चवन्नी ज्ञान रहेगा। ठीक है, अच्छे टीचर से पढ़ो, बढ़िया ज्ञान रहेगा। फालतू फालतू टीचरों से बचो। अनुभवी टीचर से पढ़ोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। ढंग के टीचर से पढ़ोगे, बढ़िया ज्ञान मिलेगा। नहीं से लिखवाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता को घोड़ा तक नहीं मिला था। तो लिखवाए हैं सुरकोड्डा से बढ़िया अच्छा खासा लिखवाया कि सुरकोड्डा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े से परिचित ही नहीं थे। हॉर्स बोन मिला है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। कोई किसी जो है खराब से खराब बच्चे जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक, लिखवाया है ना सुरकोड्डा? सभी लोग बताइए, सुरकोड्डा लिखवाया कि नहीं लिखवाया? बताओ ईमानदारी से। वहां के किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। बताओ, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ के नोट्स यूज कर लेते हो। उसमें कहाँ लिखा होता है इसमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं? हाँ, स्कूल वाले सर से मत पढ़ो भाई। स्कूल वाले सर को स्कूल की नॉलेज रहती है, तो सब भूल भाल जाते हैं। यस सर, 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 मिला है, मिला सर, मिला है। तो उस पर ध्यान दिया करो इतने बड़े बड़े शब्द में। हाँ लो, फर्स्ट टाइम घोड़ा आर्यन लेके आए थे। अरे माय डियर। हाँ हाँ, घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े की हड्डी मिली है। तो घोड़े की हड्डी मिली है तो सुरकोड्डा कौन से काल का? सिंधु घाटी सभ्यता का है। अपने दिमाग को ओपन करके रखा करो बच्चा, नहीं तो अगर क्लोज करोगे ना तो फिर मामला खराब हो जाएगा। क्लोज मत किया करो उसको। हाँ देखो, प्रशांत ने पूरा डिटेल भी दे दिया कि जगपति जोशी ने खोजा 1964 में, घोड़े की हड्डी मिली है। बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ, इतना सब याद हो जाएगा बच्चा। नहीं याद हो छोड़ दो, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो वही रहता है। नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो सिनौली। सिनौली का नाम सुना है? देखो, सिनौली की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले आता है सिनौली। देखो ठीक, हाँ हाँ, सब प्लेस याद करने की कोई जरूरत नहीं बच्चा। हमने आपको सब प्लेस याद करने के लिए बोला है? नहीं ना। काहे को इतना टेंशन लेते हो मेरे यार। चलो सिनौली की बात करें। नाम सुना सिनौली का? ठीक, सिनौली। सिनौली कहां पर है? तो एक प्लेस में नाम सुनोगे, बागपत में है। कहां पर? बागपत। बागपत नहीं रहेगा तो बड़ौत मार्क करना है। बागपत कहां पर है? उत्तर प्रदेश। बागपत नहीं रहेगा तो बड़ौत मार्क करना। बड़ौत, बड़ौत का नाम सुना ना, बड़ौत। बागपत नहीं रहेगा तो बड़ौत मार्क करना है। ठीक है। इसको खोजा किसके द्वारा किया गया था? तो इसको जो खोज करता था उनमें किसी का नाम तो देना नहीं है। यह किस ईयर में खोजा गया था? तो ईयर में 2 ईयर देना है। ये रिसेंट प्लेस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 2005
2006, ठीक है। और दूसरा कहेगा 2018। इसको खोद करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट, अभी मैं इसको समझाऊंगा। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया पुरातत्वविद। इससे संबंधित जो पुरातत्वविद है बच्चा, उनका नाम है डीवी शर्मा, एसके मंजुल। डीवी शर्मा, डीवी शर्मा, और कौन हो जाएंगे, एसके मंजुल। एसके मंजुल। तो डीवी शर्मा हो जाएंगे, एसके मंजुल हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। डीवी शर्मा, एसके मंजुल। अब आते हैं इसमें खुदाई में हमें क्या मिलते हैं। खुदाई में हमें क्या मिले हैं, यहां पर खुदाई में हमें जो मिलते हैं 116 के आसपास कंकाल मिलते हैं। 116 कंकाल मिलते हैं, 125 कर लीजिए। अब इसका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। आर्कियोलॉजिकल फंड्स में अगर हम बात कर लेते हैं, अभी देखो पुराने वाले में 116 था, अब 116 से इंक्रीज होकर के अब कितना हो गया, 125 हो गया। 125 ह्यूमन ब्यूराइल, ह्यूमन ब्यूराइल, ह्यूमन ब्यूराइट, ठीक। 125 मानव कंकाल, 125 मानव कंकाल कह लीजिए, मानव कब्र कह लीजिए, 125 मानव कंकाल कब्र कह लीजिए। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा क्या मिलता है, तो तलवार मिलता है, रथ मिलता है। मतलब क्या मिलता है, तलवार और रथ। में इसका चित्र जरा मैं आपको निकालता हूं। इसके अलावा क्या मिलता है, तलवार और रथ, तलवार और रथ। एक सेकंड रुक जाएगा। कहां पर है, पहले से कंप्लीट कर ले। 116। इसके अलावा क्या मिलता है, चैरियोट्स, और क्या मिलता है, स्वॉर्ड, रथ और तलवार। दो मुंह वाला तलवार। चलो मैं इसको चित्र दिखाता हूं बच्चा। हाँ, तलवार और रथ, ठीक है, एटसेट्रा। नोट कर लिया सभी ने। अब इसको कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं। ध्यान समझना, कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये जो टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखो मैं दोनों आपको ऑप्शन दे दिया भाई, जैसा बच्चा एग्जाम में रहेगा वैसा मार्कर देना है। महाभारत काल में था या सिंधु घाटी सभ्यता में था, सवाल आपका मामला ही पे आके खराब हो जाता है। ये देखो, ये आपका है तलवार, दो मुंह वाला तलवार, ठीक है। यहां पर दिख रहा है दो मुंह वाला तलवार, सभी को दिख रहा है। ठीक, अब यहां पर देखो दो मुंह वाला तलवार आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसको किसने खोजा था, मैं आपको ध्यान से सुनना, ओपन होके, नहीं पता चला उल्टा पल्टा लिख के आ जाओ। ध्यान से स्टोरी सुनना।
जैसे बोरिंग जानते हैं ना, बोरिंग सभी लोग बोर करते हैं ना, जमीन के नीचे बोरिंग करते हैं, जमीन के नीचे बोरिंग करते हैं। तो जमीन के नीचे जब बोर कर रहे थे, बोर कर ट्यूब खोल रहे थे, तो 10-15 फीट के आसपास नीचे गए जब वो लोग, तो यहां पर आकर के उनके बोट टकराने लगे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि इतना सॉलिड स्टोन था, पत्थर था ये, कि उसे काट ही नहीं पा रहा था, उनके ब्लेड बार बार टूट जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये है क्या जो इतना परेशान कर रहा है? तो उन्होंने कहा चलो 10-15 फीट है। किसानों ने क्या किया, 2005 की बात बता रहा, हाँ बोरवेल कर रहे थे, और आसान शब्दों में समझ लो। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, इसको लाओ खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग मिल करके उसे क्या करते, गांव के किसान जो होते हैं, जो बोर कर रहे थे अपने यहाँ, बोरवेल कर रहे थे, उसको खुदाई करते हैं, लाओ खुद ही खोदते हैं। तो खुदाई करते हैं तो बड़ा अलग अलग सा उन्हें देखने को मिले, इस तरीके की चीजें देखने को मिली। अब इस तरह की चीज देखने के बाद किसान खुदाई करेगा या रोकेगा? बताओ ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट, खुदाई करेगा कि रुक जाएगा? बताओ क्या करेगा किसान, खुदाई करेगा रुक जाएगा? बताओ। सभी लोग बताए, गोल्डी, स्वीटी, मुरली, सब लोग बताए, आयुष, सविता, साक्षी, सीटू, अमृता, सृष्टि, सोनू, सब बच्चे बताओ फटाफट, क्या करेगा किसान? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। सभी का आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया आंसर उदित, सभी का आंसर बढ़िया। अंजलि, आयुष, सबके आंसर बढ़िया। नेहा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। देखो तो बच्चा जब रुक जाएगा तो किसको इन्फॉर्म करेगा? बताओ किसको इन्फॉर्म करेगा? बगल में पुलिस वालों को बताएगा कि भाई देखो अलग अलग सी चीजें मिल रही हैं, तो अलग अलग सी चीजें मिल रही हैं, तो फटाफट। भाई भारत का किसान बड़ा समझदार है, अमीर आदमी समझदार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान बहुत समझदार होता है, हमेशा ध्यान रखना। किसान के पास भले कल खाना खाने के लिए कुछ हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान बहुत समझदार होता है। अपने इन सब पुरातत्व तो उसकी जमीन चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का विकास हो। भारत का किसान अपनी जान को दे करके, ऐसे कह लीजिए, एक दिन खेती करके करने वाले बच्चों से पूछो जो खेती करते हैं गांव में, इतनी भयानक गर्मी, हम लोग तो 2 मिनट गर्मी में नींबू पानी ढूंढने लगते हैं, आराम से छतरी ढूंढने लगते हैं। तो किसानी खेती करना बड़ा टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है, ये खेती करना बहुत टफ होता है। तो किसान तुरंत रुक जाता है, कहता है नहीं ये कुछ और चीज है। तो कई लोग उसमें थोड़ा लालच वाला सब, ना 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 नहीं करने देंगे, तुरंत पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले आर्कियोलॉजी विभाग को बताते हैं। तो 2005 में जब ये पता चला, तुरंत आर्कियोलॉजी विभाग आकर के चारों तरफ से बाउंड्री मार देता है और किसान को कहता है भाई आपको मुआवजा मिल जाएगा, अभी आप ऐसा यहां पर कोई खुदाई ना करें। तो ये पे रोका गया। फिर इसको प्रॉपर खुदाई करने वाले, ठीक प्रॉपर खुदाई करते हैं सिस्टमेटिक वे से, फिर पता चलता है कि ये तो कोई छोटा मोटा प्लेस नहीं है, यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को मृत्यु हुआ है, या तो और सभी के कंकाल पर चोट के निशान है। अब इसे पता चलता है कि ये प्लेस, जब इसका रेडियो कार्बन डेटिंग से डेट निकालते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आता है। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, ताकि ऐसा ना हो कुछ और आप समझ बैठो। जब रेडियो कार्बन डेटिंग से डेट निकाला जाता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस टाइम पीरियड को दिखाती हैं, और कुछ चीजें हैं तो और पीछे के टाइम को दिखाती हैं। इससे एक बात कहा जा सकता है कि भाई बागपत बड़ौत का अगर नाम आपने सुना है बच्चा, तो उससे ज्यादा दूर तो है नहीं, ज्यादा दूर आप कह लीजिए हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर का नाम सभी, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली और हस्तिनापुर, जो बच्चे आप में से जुड़े होंगे बड़े अच्छे जानते होंगे, इंद्रप्रस्थ की राजधानी दिल्ली होती है, हस्तिनापुर ज्यादा दूर थी नहीं, तो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है बड़ौत बागपत। जो आप में से बच्चे वेस्टर्न यूपी के होंगे, ज्यादा दूर मेरे हिसाब से नहीं है, आई थिंक कुछ ही किलोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो यहां पर होंगे, क्योंकि बहुत सारे बागपत बड़ौत से बच्चे पढ़ने आते थे दिल्ली में, तो मैं इसलिए कह सकता हूं बागपत बड़ौत से बच्चे डेली पढ़ने के लिए आते थे दिल्ली में, ठीक है। हाँ, तो मैं इस वजह से कह सकता हूं, तो ज्यादा दूर है नहीं। तो ये पता लगा तो भाई हस्तिनापुर भी वहां से ज्यादा दूर है नहीं, तो हो सकता है मे भी यहां पर कोई लड़ाई लड़ी गई हो, लेकिन अभी क्लियर फिगर इसका नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आप देखोगे यहां पर तो ये खुदाई 125 कंकाल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 125 कंकाल कहीं नहीं मिलते हैं। HR 37 कब्रिस्तान, हड़प्पा में केवल 37 कब्रिस्तान है, बाकी कुछ है ही नहीं। 125 कंकाल का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। 2018 में फिर इसमें खुदाई हुई, फिर अभी धीरे धीरे इस पे काम चल रहा, अभी खुदाई नहीं हुआ। अगर इस तरह का एक आध प्लेस और मिल जाता है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा
मतलब खुदाई करने में, समझने में सभ्यता को बहुत जल्दी आसानी होगी। तो अभी तत्कालिक दृष्टि से, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, अभी तत्कालिक दृष्टि से इसे आईवीसी में रखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन रथ इतने बड़े पैमाने पर मिले हैं, इतने बड़े पैमाने पर रथ मिलते हैं कि एक संभावना यह भी बनती है कि सभ्यता हो सकता है कोई और ट्रांजैक्शन फेज की हो। हाँ, 116 कब्र पहले थे, 125 हो गए हैं धीरे धीरे करके। तो खुद अनुमान लगा लो 125 के आसपास स्केलेटन मानव कब्र मिले, इतने तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, पहले 116 थी, देखो मैंने आपको यहां पे लिख दिया है। अब बढ़कर के कितना हो गया, 125 कब्रिस्तान हो गए। तो कुछ ना कुछ, हाँ, महाभारत से बिल्कुल नहीं, महाभारत से अब हम लोग डिनाय नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, महाभारत से डिनाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सब प्लेस। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, टाउन प्लानिंग। तो हेडिंग डालेंगे टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, भारत की सबसे एडवांस सभ्यता कोई है तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है। ये आपका कोई भी भारत का एग्जाम दोगे वहां से सवाल रहता ही रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था बड़ा ही एडवांस लेवल का था, बहुत ढंग से ये लोग रहते थे। जैसे कि मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का एक छोटा सा कटलेट मैं बनाता हूं आपको, एक छोटा सा पार्ट बना करके, फिर आपको समझाता हूं एक एक करके। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो गए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक मास्टर डायग्राम बनाएंगे, बाकी छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लीजिए आप लोग, कोई बुराई तो नहीं मेरे हिसाब से इसको मानने में। देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का यह हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हम खड़े हो गए, ये हमारा ईस्ट हो गया और यह वाला पार्ट हमारा वेस्ट हो गया। हाँ, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के याद करना है। ये मान लो हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया और यह कौन सा पार्ट हो गया बच्चा, ईस्टर्न पार्ट हो गया। ये ईस्टर्न पार्ट। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का वेस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया। एक सिस्टम से चलेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक, अब अगर हम बता दें इसमें तो बड़ा घर किधर है, इधर वाला बड़ा घर है कि ये वाला बड़ा घर है, पहला पॉइंट। ये वाला बड़ा घर है कि ये वाला बड़ा घर है, किधर वाला बड़ा घर होगा, ये वाला वेस्टर्न वाला, ईस्टर्न वाला, बताओ। यहां के जो लोग होते, इसे हम लोग वेस्टर्न पार्ट को कहते थे सीटाडेल, सीटाडेल या अपर टाउन कहते हैं, सीटाडेल या अपर टाउन, यानी गढ़ी वाला भाग, गढ़ी या ऊपरी भाग, गढ़ी या ऊपरी शहर, दुर्ग वाला शहर, इसे कहते हैं कौन सा टाउन, तो इसे लोअर टाउन कहते हैं। यानी कौन सा भाग, तो निचला शहर, निचला शहर। सिटाडेल, सिटाडेल वेस्टर्न वाला पार्ट, वेस्टर्न वाला पार्ट, बहुत बढ़िया। अब आप हमें बताओ जिसके पास यहां पर कौन से लोग रहेंगे, जो बड़ा बड़ा घर होगा,
बड़े बड़े। यहाँ पर घरों का शहर साइज कैसा बड़ा है, तो बड़े घर है, तो यहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, मतलब हाउस यहाँ पर कैसे है, तो बड़े बड़े हैं, ऐसे लिखते चलना है यहीं पर। हाउस कैसे होंगे, तो कैसे लोग रहेंगे, कौन से पीपल रहेंगे, कैसे लोग रहेंगे, अमीर लोग रहेंगे या गरीब लोग रहेंगे, बताओ भाई। बड़े लोग रहेंगे, अमीर लोग रहेंगे, भाई सिंपल सा बात है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसका रहन सहन अपने आप बदल जाता है, नेचुरल बदल जाता है। वहां पर पैसा आते ही सबसे पहले आदमी क्या सोचता है, खूब बड़ा घर खरीदेंगे, बड़का वाला घर खरीदेंगे शहर में। गांव में अगर रहेंगे तो गांव में सबसे बड़ा घर हमारा झलकना चाहिए, ऐसे ही तो बेटा होती है। तो भाई सिंपल सा लॉग है। यहां पर कैसे घर होंगे, तो बड़े घर होंगे, हाउस कैसे होंगे, बड़े बड़े, कैसे घर होंगे, बड़े बड़े। कैसे लोग रहेंगे, तो रिच लोग रहेंगे। और रिच लोगों में कौन होते थे भाई, रिच लोग, तो रिच में कौन होते थे, तो पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, पुरोहित होते थे। और कौन होते थे भाई, पुरोहित के साथ रूलर होते थे, यानी कौन शासक होंगे। इसके अलावा कौन होंगे, तो मर्चेंट्स होंगे, यानी कौन हो जाएंगे, व्यापारी, व्यापारी होंगे, ठीक है। तो व्यापारी लोग होंगे, अमीर लोग। अब आप बताओ, पुरोहित रहेंगे, शासक रहेंगे और व्यापारी लोग। अब यहां पर देखो लोअर टाउन है, तो लोअर टाउन में कैसे लोग रहेंगे, इसको मैं लाइन खींच के बच्चा यहां कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो इसको लाइन खींच के मैं यहां पे ला रहा हूं क्योंकि अब नीचे जगह कम है, ठीक है। यहां पर घरों का साइज कैसा होगा, हाउस कैसे होंगे और कैसे लोग रहेंगे, तो बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक। तो कैसे लोग रहेंगे भाई, सिंपल सा लोग है। नहीं, गरीब शब्द हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग लेबर क्लास यूज करेंगे। ये यूज होता था श्रमिक वर्ग रहेंगे, यानी कौन, वर्कर्स। हाँ गरीब भी कह सकते हैं, लेकिन गरीब थोड़ा नहीं लिख सकते हैं, श्रमिक लिखेंगे, ठीक है बच्चा। श्रमिक लिखेंगे, मजदूर लिखेंगे, इस तरीके से। अब वही मीनिंग तो वही हो गया, लेकिन अब क्या ही कहा जाए, मतलब उसको वो टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होता है, थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, ठीक। यहां पर घर कैसे होंगे, तो छोटे छोटे घर होंगे, छोटे घर होंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के घर कैसे होते थे, बड़े होते थे कि छोटे होते थे, बताएंगे सभी लोग, छोटे होंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, ठीक, दो भागों में बटे होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो दो भागों में बटा हुआ, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। इसका मैं चित्र भी आपको दिखा दे रहा हूं, वो तो खैर अरे उसमें भी होगा, चलो कोई नहीं। सीटाडेल ऑफ इंडस वैली, ये देखो, ये जो भी है सीटाडेल, ये ऊपर वाला भाग सीटाडेल वाला भाग दिख रहा है, ऊपर गढ़ी वाला भाग सीटाडेल वाला दिख रहा है, नीचे वाला भाग ये जो ऊंचा वाला भाग दिख रहा है, कोई भी चित्र उठा लो जो मर्जी करे आपका। ये देखो, ये ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी भाग होता था। इंग्लिश में सीटाडेल का मतलब होता है ऊंचे वाला भाग, ठीक है। जो भी ऊपर वाला भाग है ना, ये गढ़ी वाला भाग होता है, और ये नीचे वाला निचला टाउन होता है। बीच वाला सभी को, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला पार्ट। बीच वाला सभी को, ये देखो, ये वाला पार्ट जो होता था ना, ये सीटाडेल वाला पार्ट होता था, गढ़ी वाला भाग सीटाडेल होता था। और ये नीचे वाला हो जाता है आपका कौन सा टाउन, लोअर टाउन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सीटाडेल वाला हो जाता है, और ये कौन सा टाउन हो जाता है, लोअर टाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये लोग रहते थे ऊपर में। यानी शहर कितने भागों में बटा हुआ था, दो भाग में, ठीक। चलो एक पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली civilization
इसको शब्दों में भी लिख लीजिएगा, सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी द टाउन कर देना, द टाउन ऑफ IVC, द टाउन यूज कर लेना, द इंडस वैली टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन divided into two part, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे हुए हैं। पहला हो जाता है आपका अपर टाउन और दूसरा आपका हो जाता है कौन सा टाउन, लोअर टाउन। ठीक है, बस सिंपल सा बात, जो आपने नीचे लिखा है बस वही। इसका अपवाद देखने को मिल जाता है आपको, इसको अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शन। धौलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ। धौलावीरा कहां पर है, कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में बटा हुआ। देखो धौलावीरा को 3 भागों में बांट दिया गया। ये हो जाता है कौन सा, अपर, ये हो गया मिडिल, और ये हो गया कौन सा टाउन, लोअर टाउन। ठीक, धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। ठीक है, अपवाद में एक और आ जाएगा आपका, कि अपवाद में एक और प्लेस अपवाद में आपका आ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा प्लेस होगा? चनहुदारो, इसे कहते हैं क्या? सिटी विदाउट सीटाडेल। चलो टाइम हो रहा लग रहा। सिटी विदाउट सीटाडेल यानी क्या? बिना दुर्ग वाला शहर, बिना दुर्ग वाला शहर। मतलब यहां पर कोई गढ़ी वड़ी नहीं था। इससे एक बात पता चलती है कि यहां पुरोहित नहीं रहते होंगे। सिटी विदाउट सिटीडेल, बिना दुर्ग वाला शहर, बिना गढ़ी वाला शहर। तो इसे एक बात आपको पता चलता होगा कि यहां पर सभी लोग एक समान रहते रहेंगे। मतलब वहां पर ऐसा कोई वर्ग विभेदन नहीं था, ये ऊंची है, ये नीचे है, ये श्रमिक है, ये लेबर है, सब एक समान रहे होंगे। क्योंकि कोई बड़ा घर ऐसा मिलता नहीं, कोई बड़ा दुर्ग नहीं मिलता है, एक ही तरह का घर मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, क्योंकि अगली क्लास जस्ट मेरी है 10 मिनट में, तो उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही। हाँ, तो आज के लिए इतना रखें। कोई डाउट, कोई सवाल किसी का? नहीं ना? चलो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।